प्लाजा फरमा रहे हैं, फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम तड़ने वाला साबित हुई है। आईसीसी की बेजा करम नवाजी, गैर जरूरी सपोर्ट, अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलने वाला भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। कुछ नहीं हो, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। माय गॉड! आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। हमारे स्टार बैट्समैन बाबर आजम इश्तिहारों में तो बहुत परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हैं, लेकिन मैदान में किंग बाबर टीम के लिए कोई रंग नहीं जमा पाता है। महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। तो मेरे साथ यहाँ पर नुमान, लाला और सवेरा मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू हो रही है और कुछ जो दिल के पपोले हैं, जो तकलीफ हो रही है वो भी साथ साथ डिस्कस हो रहा है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करते हैं जो इंडिया ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर जीत हासिल की है। उसकी वजह से पाकिस्तान का जो मेल्टडाउन है वो खत्म होने का नाम ही नहीं रहा। ऐसी बहुत सारी वीडियो सोशल नेट साइट्स पे और यूट्यूब पे घूम रही हैं। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं और आप ये वीडियो देखिए और पार्टी इंजॉय कीजिए। पाकिस्तान के लिए एक कहावत एकदम से सटीक बैठती है कि इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है जितना वो पड़ोसी के सुख से परेशान है। ऐसा ही पाकिस्तान मीडिया में जो वीडियो चल रही हैं या उनके YouTube चैनल पे जो वीडियो चली है उसे देखकर एकदम सच साबित होता है। पाकिस्तान क्रिकेट ये दिन याद करेगी, कभी भूलेगी नहीं ये दिन के जिस अंदाज से। कुछ नहीं हो, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। आखिर चैंपियंस ट्रॉफी पिया देश सुधार गई। हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना ठंडे क्या जा रहा, हमें ठंडा है, ठंडे क्या भाड़ में, संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। आज उन्होंने अपने मुल्क को चैंपियन बनवा दिया है और हम बैठे देख रहे हैं। सर शेब मैं आगे चलूंगा, बाकियों के पास आप जयशा को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब सर नजर नहीं आए, वहां पर होना चाहिए था उनको। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी के पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, उसका फाइनल पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ना सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका बल्कि वो ट्रॉफी भी आज अपनी खराब और पैथेटिक परफॉर्मेंस के बायस हमने भारत के हवाले कर दी। मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नजर आ रही है। चैंपियन टीमें लंबा अरसा लेती हैं, नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, उसके बाद जाके वो चैंपियन बनती हैं। प्लेट में रख के आपको कोई नहीं देता। जिस तरीके से देसी तरीके से हम अपनी क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। क्रिकेटिंग उसमें देखें आप तो आज क्रिकेट की जीत मेरे हिसाब से हुई है। ऐसा खेल पेश किया जिसे जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। It's just not a cricket, it's just a country. He's been reflected on the cricket field. आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और मेरे ख्याल से वहां पे बात हो रही होगी कौन मोहसिन नकवी, कौन पाकिस्तान, ये बात हो रही होगी। अब देखिए ना इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा बना वो सिर्फ पाकिस्तान का ही बना। टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है। रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली। अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही।
ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। आप इंडिया का बता रहे हैं ना जी, इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा 2017 में जीते हुए। शायद भाई हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहाँ पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज़ है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी कि पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट चल सकती है क्या? आपके सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया है, जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नजर आ रही है। क्रिकेट की कहानी खत्म हो गई, दफना दिया हमने तो मुर्दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें तो दूसरी तरफ लगा दिया इन्होंने कि लड़के बड़े शरीफ है। अबे शरावत का करना क्या है? ये शरीफों का खेल ही नहीं है। जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना ठंडे क्या जा रहा। अबे ठंडा है, ठंडे क्या भाड़ में, संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। उन पे क्रिटिसिज्म ज्यादा है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अभी तौसीफ भाई ने नाम लिया था वरुण चक्रवर्ती का, जिसके चक्रव्यूह में चैंपियंस ट्रॉफी के हार बैट्समैन फंस गया। कैसे बताया उसने? कहा आज कि यार मेरे लिए बड़ा ड्रोना ख्वाब था दुबई 2021, मैं भुगत चुका हूं यहां पर, मगर अब मैंने इस ख्वाब को बदलना है। सुहाना ख्वाब शुरू हो गया उनका आज से, उस पर जिम्मेदारी दी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अली हर खिलाड़ी पूरा था, हर खिलाड़ी हर बराइल से गुजर के आया था। यहाँ पर किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म बनती नहीं थी सिवाय उसकी परफॉर्मेंस को लेके कि यार गिवन डे पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने। ठीक है, हम यहाँ पर अपने मुर्दों के ऊपर बैठे हुए अभी तक आया कर रहे हैं। और अभी भी जो न्यूजीलैंड जा रही है उस पर भी 10 हारा हो सकती है लोगों की। ये कैसे आया? ये क्या कप्तान पे ही ले लिया आप? कैसे कोई वाइस कप्तान आ गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बेस्ट खेला उसके लिए तारीफ करें। आप अगर सीख सकते हैं उनसे तो सीखें कि वो क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। सीखना जो है वो प्लेयर्स को ही नहीं सीखना है, सीखना हमारे जो पीसीबी में करता धरता है उनको भी सीखना है कि वो किस तरह अपने सिस्टम को लेके चल रहे हैं, और फिर टीम उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। हाफिज, अभी शोएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से एक प्लानिंग नजर आ रही है। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नजर आता है कि उनका किस तरह का रन चल रहा है। अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी, उसमें उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए इन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर वेट इन है वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नजर आती है। देखिए उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ देयर गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है। उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा।
और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज. It never happened before that consistently, and this bunch of players wanted to do that to inspire new generation, and they extremely justifying their talent. क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे. दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस. नंबर 1, नंबर 2 अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीजन. नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल. रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है. उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया. 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है. आप देखें आज तक दे आर विनिंग. सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके. इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस बार जीत के दिखाते हैं. तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़्यादा तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीजन, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही. ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज. तो दोस्तों, आपने सारी वीडियोस देखी, आपको वीडियोस कैसी लगी और आप क्या इस बात से सहमत है कि पाकिस्तान के लिए ये कहावत कितनी ज्यादा सटीक बैठती है कि इंसान को अपने दुख से परेशानी नहीं है बल्कि पड़ोसी के सुख से परेशान है. क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए पाकिस्तान को सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्यों जीत गई. और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, पाकिस्तान के जख्मों पर नमक इसलिए ज्यादा छिड़का गया क्योंकि इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान में ही फाइनल नहीं हुआ, जिसकी वो पूरी उम्मीद लगा रहे थे. और हाँ, पाकिस्तान बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था कि ये जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में ही हो सारे मैच, लेकिन इंडिया जो पावर है और इंडिया का जो बोर्ड है BCCI, उसकी इतनी पावर है, उन्होंने अपने जो मैच है वो दुबई में शिफ्ट करा लिए और फाइनल में पाकिस्तान मेजबान होकर भी मेजबान नहीं रहा और इंडिया कप लेकर भारत आ गया. आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. नमस्कार.